तो फर्स्ट पार्ट में जो है वो मैंने आपको रिइंफोर्समेंट कैलकुलेशन करना दिखा दिया था। कहाँ तक के लिए, तो मैंने जो है वो सर्कमफ्रेंशियल रिइंफोर्समेंट कैलकुलेशन तक आपको बता दिया था और मिनिमम कितना प्रोवाइड करते हैं यहाँ से आपको दिखा दिया था। अब जो है वो सेकंड पार्ट में आपको जो है वो चेक फॉर शियर स्ट्रेस इन वॉल आपको करना होगा। तो इसके लिए जो है वो हमें सबसे पहले करना पड़ेगा लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन में हमें आ रहा है डेड लोड, लाइव लोड और फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो है वो अब हम लोग लाइव लोड कैलकुलेट करते हैं। तो देखो लाइव लोड जो है वो हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि 120, ये हमारा डिज़ाइन नहीं था लेकिन ये कुछ डेटा जो है वो हमें याद रखना होगा। जैसे 120 mm थिक आरसीसी रूफ कवर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे और लाइव लोड जो है वो 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दे देते हैं। अगर ये प्रॉब्लम में दिया रहेगा एग्जाम के तो अच्छी बात है, वरना आप चाहे तो इसे जो है वो 1.5 या 2 के अप्रॉक्स भी एज्यूम कर सकते हो, और नहीं तो आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो। सिर्फ डेड लोड और PW का वैल्यू भी ले लोगे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, ओके, क्योंकि काफ़ी कम है ये, ओके। तो यहाँ पे जो है वो ये जो है वो 0.12 हमारा थिकनेस है इंटू यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, प्लस ये जो है वो लाइव लोड और इंटू एरिया, ओके, π/4 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई πd पेरीमीटर। तो ये हमारा 5.625 आ गया। डेड लोड सेल्फ वेट ऑफ वॉल कितना आ जाएगा, तो 0.15 इंटू 16 इंटू 25, तो ये हमारा आ गया 60 किलो न्यूटन। और जो हमारा PW है, PW हमने पहले भी निकाल लिया हुआ था, यहाँ पे PW का वैल्यू हमने निकाल लिया हुआ था 112.7, तो वहाँ से ये आ रहा है 112.7। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ रहा है 178.325 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम लोग जो है वो विंड जो है वो लोड उसे भी कंसीडर कर लेते हैं, तो उसके वजह से जो है वो हमारा मोमेंट चेक करेंगे कि मोमेंट कितना आ रहा है। तो मोमेंट के लिए देखो, जैसे यहाँ पे ये भी कुछ चीज़ें हमने एज्यूम की हैं कि विंड प्रेशर 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा और सेफ्टी फैक्टर हमारा 0.7 है। आप चाहे तो इस पार्ट को जो है वो याद कर सकते हो, क्योंकि ये शायद आपको जो है वो मोमेंट निकालने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें हमने क्या किया है, तो 1.5 इंटू 16 जो कि हमारा हाइट है और इंटू 0.7 सेफ फैक्टर जो हमने लिया है। अब इसमें जो है वो हमने क्या किया कि एक्सटीरियर डायमीटर ऑफ द वॉल, ओके, तो 5 + 0.15 इंटू 2 हो जाएगा और इंटू 16/2, ओके। तो ये बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा है ये इसका डायग्राम बनेगा। तो इसके लिए आप देखो कि जैसे ये हमारा ये हमारा साइलो है, तो हमारा साइलो कुछ ऐसा है, ओके। सो ये वाला पार्ट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें जो है वो क्या होगा कि विंड लगेगा ऐसे 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 ऐसे। तो हमने जो है वो क्या माना है कि हमारा विंड जो है वो एकदम सेंटर पे ऐसे लगेगा। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा 16 है तो ये हो जाएगा 16/2। तो इसलिए जो है वो हमने क्या किया कि विंड के इंटेंसिटी से पूरा एरिया को जो है वो मल्टीप्लाई किया है, ओके। विंड के इंटेंसिटी से हम लोग पूरे एरिया को मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद जो है वो हमने उसका हाफ पे मोमेंट ले लिया है, ओके। सो ये जो है वो फोर्स, यहाँ पे ये फोर्स हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, तो मोमेंट क्या होता है F इंटू डी, तो वही मोमेंट यहाँ पे हमने निकाला है, ओके। सो आई होप कि आपको ये वाला थोड़ा समझ में आएगा। आप इसे खुद से करोगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ से हमारा कुछ मोमेंट निकल के आ रहा है। अब हमें जो है वो आई की वैल्यू निकालनी है। तो एक सर्कल का जो है वो आपको आई का वैल्यू फार्मूला पता होना चाहिए, तो ये वाला फार्मूला होता है। अब डी आउट जो है वो हमने निकाल लिया हुआ है। डी आउट का आपको कैसे पता चलेगा, तो हमने थिकनेस निकाला था, याद होगा आपको कि हमने थिकनेस निकाला था। कितना थिकनेस आया था, हमने जो है वो 150 mm प्रोवाइड किया था एक साइड में, तो दो साइड में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर है। अगर आप सर्कल ऐसा प्रोवाइड कर रहे हो, एक इसके आउटसाइड में अगर आप एक ऐसा प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये 150 है 150 mm, और ये अगर 5000 है तो ये आउटसाइड डायमीटर कितना हो जाएगा, इसमें आप 150 ऐड कर दोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5300 हो जाएगा, वहीं से आ रहा है, ओके। सो ये जो है वो हमारा हो गया आई का वैल्यू, ओके। तो ये आई का हमारा वैल्यू आ गया पूरा। इसके बाद हम लोग जो है वो स्ट्रेस का यहाँ पे इक्वेशन देखो। स्ट्रेस का इक्वेशन है P टोटल अपॉन A + -my अपॉन I, ओके। तो ये जो वाला जो है वो हम लोग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे जो है वो फार्मूला P अपॉन A + -my अपॉन I, तो ये जो है वो आप पुट कर दो। यूनिट का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यूनिट सेम होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो हमारा प्लस के लिए भी कंसिडर कर दो, माइनस के लिए भी। अगर आपका ये जो है वो ना, ये अगर आपका बहुत ज़्यादा है, ओके, मीन्स सपोज़ कि अब 50 है, तब जो है वो आप डिज़ाइन करने के बारे में सोचना। लेकिन 1
1 के आसपास आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो इसलिए हमने एज्यूम किया कि हमारा जो है वो ये टेंशन बहुत कम आ रहा है, इतना टेंशन ये झेल सकता है। तो इसलिए हमने टेंशन के लिए कुछ स्पेशल इन्फोर्समेंट ये सब नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मिनिमम इन्फोर्समेंट तो हमें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, जैसा कि क्लॉज में दिया गया हुआ है IS कोड के कि वर्टिकल इन्फोर्समेंट में हमें जो है वो मिनिमम 2.2% इन्फोर्समेंट देना ही होगा। तो 0.2% हमने निकाल लिया किसका 150 इंटू ये 1000 अब क्यों कर रहे हैं आप सोच रहे होगे, तो 1000 इसलिए करते हैं ताकि जो है वो पर मीटर हम लोग निकालते हैं। तो ये हमारा आ गया। तो मिनिमम AST हम लोग फिर से जैसे पहले प्रोवाइड किए थे वैसे हम लोग यहाँ पे कर देंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये वाला भी इन्फोर्समेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कॉनिकल हुपर डिज़ाइन के ऊपर। तो कॉनिकल हुपर क्या होता है कि ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये वाला पोर्शन, तो इस वाले पोर्शन में जो है वो हम लोग को स्टील कितना देंगे। ओके, तो स्टील बेसिकली हम लोग निकालते हैं और इसका स्पेसिंग निकालते हैं। तो क्लॉज इसके अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो हुप टेंशन का जो है वो फॉर्मूला होता है RN इंटू, मैं एक बार आपको फार्मूला ही दिखा देता हूँ कोड में। हाँ देखो, यहाँ पे जो है वो हुप टेंशन RN इंटू PN कॉसेक अल्फा, जिसमें जो है वो PN का वैल्यू कहाँ से आता है, तो PN का वैल्यू जस्ट इसके पीछे वाले पेज यहाँ से आता है। अब इसमें PV PH और WS ये सभी लिखा गया हुआ है। तो ये सभी आपको जो है वो जो आपने पहले कैलकुलेट किया था यहाँ पे इस वाले फार्मूला से जो मैक्सिमम जो है वो वाला वैल्यू आपको ले लेना है। चूज़ कर लो यहाँ पे PN का वैल्यू, फिर इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ से आपको जो है वो इसमें अब WS का फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है, तो WS हम लोग कैसे होता है, तो सेल्फ वेट ऑफ हुपर पर यूनिट एरिया। तो ये 0.15 इंटू 25 हमने किया तो 3.75 आ गया। अब ये जो है वो हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमारा PN का वैल्यू निकल के आ गया। ओके, तो PN का वैल्यू निकल के आ गया और हमारा जो है वो हुप टेंशन होता है RN इंटू PN इंटू कॉसेक अल्फा, RN इंटू PN इंटू कॉसेक अल्फा। तो हमारा 163.5 किलो न्यूटन निकल के आ गया। स्टील इन्फोर्समेंट हमें निकालना है। तो स्टील इन्फोर्समेंट के लिए हमने जो है वो पहले देखा है कि टेंशन इक्वल टू सिग्मा ST इंटू AST। तो AST इक्वल टू टेंशन अपॉन सिग्मा ST और यूनिट मैनेज करने के लिए हमने 10⁻³ से डिवाइड कर दिया है। तो ये 710.8 mm² आ गया। सो हमारा जो है वो 12 फाई का हमने डिसाइड किया कि प्रोवाइड करेंगे। तो स्पेसिंग यहाँ से हमने निकाला तो ये 159.1 mm आया। तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे 12 फाई का एट द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 150 mm। तो ये बोथ साइड होगा। ओके, सो ऐसे जो है वो कॉनिकल हुपर का डिज़ाइन आपको करना है। एकदम स्टेप्स आपको रट लेना है और जो कुछ फार्मूलाज हैं आपको IS कोड से ही मिल जाएंगे। और लास्टली हमारा जो है वो आता है टेंजेंशियल प्रेशर के लिए डिज़ाइन। ओके, तो टेंजेंशियल प्रेशर के लिए डिज़ाइन क्या होगा, तो जैसे देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि ये हुप का खेल थोड़ा कैसा है। तो देखो इसका जो है वो अगर आप डेराइवेशन देखोगे, ओके, तो डेराइवेशन से इसका ज़्यादा आपको क्लियर हो पाएगा। जैसे यहाँ पे आपको देखो ये हुप का बॉटम पोर्शन है। तो इसमें जो ये वाला फोर्स है ना, जो इधर टेंजेंट के अलॉन्ग लग रहा है, ओके, जो EG के अलॉन्ग लग रहा है, तो क्या क्या लग रहा है, PT लग रहा है प्लस WS का एक कंपोनेंट इधर लग रहा है। ओके, सो वही हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो ये जो है वो WS है, तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा निकल के आएगा फॉर टेंजेंशियल के लिए PT का वैल्यू हमारा निकालना होगा। तो PT के लिए आपको जो है वो IS कोड में यहाँ फार्मूला दिया गया हुआ है, ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर लेना। अब यहाँ से हमने जो है ये वाला फार्मूला यूज़ किया तो ये हमारा निकल के आ रहा है PT का वैल्यू 10.8 और PW का वैल्यू जो है वो हमने पहले निकाला हुआ था 112.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप सोच सकते हो कि यूनिट का थोड़ा सा अंतर है, तो हमने पर मीटर 2 बार ले लिया है। एक तो पर मीटर है ही, फिर हमने उसमें भी ले लिया है कि यूनिट पर मीटर हमने एज्यूम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो ये हमारा थोड़ा यूनिट में आपको यहाँ दोनों में जो है वो वैल्यू तो सेम है, लेकिन यूनिट जो है वो डिफरेंट आपको दिखाई दे सकती है। ओके, लेकिन उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। इसके बाद जो है वो मेरिडियनल टेंशन या फिर आप इसे जो है वो सर्कमफ्रेंशियल टेंशन भी कह सकते हो। ओके, या फिर टेंजेंशियल टेंशन भी कहो। तो जो है वो हमारा टोटल आप इन दोनों को ऐड कर दो, PT प्लस PW कॉसेक अल्फा। तो ये हमारा निकल के आ जा रहा है 170.2 किलो न्यूटन पर मीटर। फिर हम लोग AST कैसे निकालेंगे, टेंशन डिवाइडेड बाई सिग्मा ST। सो ये हमारा निकल के आ गया। तो ऐसे हमारा जो है वो स्पेसिंग फिर हम लोग निकाल लेंगे, पहले जैसे स्पेसिंग निकाला था। तो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। सो ऐसे स्टेप्स में आप जो है वो मैंने 5 स्टेप्स टोटल लिखे हैं। ऐसे स्टेप्स करके आप पूरा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और कोड में आपको जो है वो बहुत कुछ हेल्प करने को मिलेगा। जिससे अगर आपको कुछ भी नोटेशन में डाउट होता है या फिर जैसे आपको यूनिट वेट ये सभी नहीं मालूम होता है, तो वहाँ से भी जो है वो आप वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल सकते हो। ओके, सो
यहाँ पे देखो जैसे कि वो मैं आपको बता रहा था ना 230 यहाँ पे वाई एस कोड में, तो यहाँ से भी आपको दिया गया हुआ है कि अगर जो है वो HYSD बार है 450 का, तो वो सभी कोड अब पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप कि इसका PDF आप देख लेना और इस प्रॉब्लम को एक बार फिर खुद से सॉल्व करना, स्टेप्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो ये प्रॉब्लम आपका जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।